एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने सरकार को खूब घेरा है। सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है, ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है और सरकार को इस मुद्दे पर खूब लथाड़ा है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी संसद के इतने सारे विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था। बता दें, सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है और कई सवाल उठा रहा है कि आखिर सवाल पूछने पर संसद के सदस्यों को निलंबित क्यों किया गया है। क्या संसद में सांसदों को सवाल पूछने की भी हक नहीं है। मंगलवार को निलंबित किए गए सांसदों को मिलाकर अब तक निलंबित हुए सांसदों की संख्या 143 पहुंच गई है। इनमें से 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं, जिसके विरोध में विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से रितेश जी, बीजेपी से अजितेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और सपा से देवेंद्र जी मौजूद है और कांग्रेस से अशोक जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल अजितेश जी आपसे है कि सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सांसदों को संसद में बोलने का अधिकार नहीं है, जिसके बाद ये निलंबन की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसके विरोध में विपक्षी दल बार बार प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जी अजितेश जी, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार आप राष्ट्रपति की मिमिक्री करके उनका उपहास उड़ाया जा रहा है जी, और उपहास उड़ाते हुए उस वीडियो को बना रहे हैं इनके नेता युवराज जी, जो कि 3 राज्यों की जनता ने जिनके चेहरे को नकार दिया है। उनके नेता ने वीडियो बनाते हुए खिल्ली उड़ाते हुए एक इस अवस्था में उनको शोभा देता है क्या जी। यदि ऐसा कोई कार्य वहां पे किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सदन की कार्रवाई के लिए अथॉरिटी लोग हैं उस पर एक्शन लेंगे। अब इनके चूंकि नेता राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं तो इनके जो सांसदों के आचरण है उनके लिए वो सर्टिफिकेट मिल गया है जी। वो अपने मन का संसद में अनावश्यक गतिविधियां कर रहे हैं, जिसपे सदन के संचालक महोदय ने उनको निलंबित कर दिया। इसमें कोई गलत नहीं है, इसी प्रकार से कोई गलत नहीं है। जैसा उन्होंने काम किया वैसा उनको परिणाम भोगना पड़ा वहां पे। लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये गलत किया गया है और इसकी वो निंदा करती हैं। ऐसे कई सारे बयान उन्होंने आज दिए कि संसद में ये जो कुछ भी चल रहा है, निलंबन की प्रक्रिया हो या फिर एक एक छोटे छोटे सवाल को पूछने नहीं दिया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है उस पर, तो ये सारी चीजें गलत की जा रही हैं सरकार की तरफ से। नहीं, जब वहां पे देखिए सदन चलने से पहले ही सब सहमति हो गई थी जी कि सब मिल के जो है इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होगी। जो विषय था उस पे सुरक्षा छूट पे क्योंकि स्पष्टीकरण सदन के मुखिया द्वारा, ओम बिरला जी द्वारा, माननीय सदन के द्वारा दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी सांसदों का लगातार, क्योंकि सांसदों को देखिए वहां पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो चुनाव की हार का है। कांग्रेस सांसदों के अंदर जो है नेतृत्व अभाव का है। कांग्रेस की पूरी टीम इससे बहुत ही बड़े संकट से गुजर रही है, क्योंकि इनके 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, बुरी तरह इनको करारा हार हुई है। तो अंदरूनी एक आपस में ही बड़ा खींचतान चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेसी के जो सांसद हैं वो असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, जो घटना की चूक हुई थी उस पर संसद में, उसके नाम पे कभी प्रधानमंत्री जी के बयान की मांग करना, कभी अमित शाह जी के बयान की मांग करना, अनर्गल काम करते हैं खाली वहां पे, जिस कारण इन्होंने उसकी उस दिन सारी हदें पार करते हुए हमारे उपराष्ट्रपति जी, जो कि एक बहुत ही सीनियर हैं, इस देश के सीनियर नेता हैं, जाट समाज से आते हैं, पूरे जाट समाज में एक बड़ा गड़बड़ मैसेज में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ, तो उनकी ये सब चीजें करना एक शोभा नहीं देता है। तो उसके कारण इनको निलंबित किया गया। उसका आरोप सरकार पर लगाना जो गलत है, उसका सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। जो है अशोक जी जवाब दीजिएगा कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव में हारने के बाद ये भड़ास निकाल रही है कांग्रेस और गठबंधन मिलकर के।
भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में तो बहुत माहिर है कि इन्होंने आज तक किसी जांच नहीं करा पाए। अगर किसी सांसद ने अगर उनको जानने का पास दिया था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी, इस पर चर्चा होनी थी लोकसभा और विधानसभा में। ये चर्चा से डर रहे थे, इसलिए इन्होंने चर्चा करने से इनकार कर दिया, इसलिए सांसदों का नियमित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलकर सच को दबाने का कार्य करती है, हमेशा ये परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, कोई कोमला का कांड हो, आदिवासियों को कांड हो, कोई भी कांड हो, ये झूठ बोलकर दबाया जाता है। और अगर सांसदों को नियमित करके ये देश को क्या दिखाना चाहते हैं। एफआईआर दर्ज होनी थी उस सांसद के खिलाफ जिसने पास बनाया था अंदर जाने का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थे सांसद के खिलाफ, वो तो एफआईआर दर्ज तो करी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का लोग सच को दबाते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। सारे आरोप सुनते रहिएगा। जी बताइए अशोक जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। एफआईआर दर्ज होनी थी सांसद के खिलाफ जिसने पास बनाया था। जी ये सारी बातें तो आपने कह दी, ये सारी बातें तो अशोक जी आपने कह दी। अशोक जी आप ये सारी बातें तो कह दी है, वो संसद में सुरक्षा में चूक हुई, चलिए उसकी जांच की जा रही है, वो चूक हो गई, लेकिन उसके बाद लगातार उसी मुद्दे को उठा करके एक ही जगह रुके रहना, फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब दीजिए ना अशोक जी। अशोक जी कांग्रेस कितनी इज्जत करती है किसकी ये सबको पता है। आप लोगों ने कितनी इज्जत की उपराष्ट्रपति की ये भी पूरी दुनिया ने देख रखा है। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, यही बताइए ना। ये केवल इंडिया में लोग नहीं देख रहे, केवल भारत के लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि आप लोग क्या संदेश दे रहे संसद में ये सारी चीजों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ बोलने का काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे, आप भी झूठ बोल दीजिए। आप क्यों नहीं झूठ बोल रहे, आप भी झूठ बोल दीजिए, लेकिन आप उपराष्ट्रपति के उसके साथ खिलवाड़ करेंगे आप। ये तो अंग्रेज की औलाद है, अंग्रेज की। अजय जी जवाब दीजिएगा। अंग्रेज चले गए, वो इनको छोड़ गए सब विरासत में। अरे उपाधि का तो ध्यान रखिए कम से कम। मैडम तानाशाही काम कर रहे हैं, तानाशाही का। दो आदमी देश को चला रहे हैं, खाली दो आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों। देखो अभी देखो ना, राजस्थान में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो। आप लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा बयान देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद क्या किया आप लोगों ने संसद भवन में? आप लोगों ने क्या किया है अशोक जी? संसद भवन में मतलब राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, आपके नेता उठ करके आते हैं गठबंधन को मिमिक्री करने लगते हैं उपराष्ट्रपति की। ये क्या सही किया आप लोगों ने? अरे कांग्रेस के सांसद ने पकड़ा उनको, कांग्रेस के सांसद ने पकड़ा है। आपने देखा नहीं क्या वीडियो? मैंने आपको डाला था। अजितेश जी जवाब दीजिए। सांसद ने पकड़ा उसको। देखिए इन सांसदों ने जो रील बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने रील बनाने का ओछापन का रियल चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया है। इस संसद और संसदीय प्रणाली के लिए जिस तरह सरेआम मजाक उड़ाया है, देश की जनता देख रही है। इसके लिए देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में फिर से देश की जनता को डरा रहे हैं। राहुल गांधी डरने वाले में तो थोड़ी है। कितनी शर्मिंदगी भरा हरकत वहां पे किया गया जो है, इनके टीएमसी देश की जनता को डरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाले थोड़ी है। पूरा देश तो देख रहा है, पर वो झूठ और सच को देख रहा ना, कि झूठ को विपक्ष की हालत वही है, चोर मचाया शोर। विपक्ष की हालत वही है, चोर मचाया शोर। आज के समय विपक्ष का दूध से दूध पानी का पानी हो रहा है। ऐसी घटिया हरकत करते हुए तनिक भी शर्म नहीं है किसी भी इनके नेता ने नहीं दिया। ये बहुत ही संसद प्रणाली में। अरे राजस्थान में वसुंधरा की हत्या कर दी, रमन सिंह की कर दी, शिवराज की कर दी। मैडम मैं घमंडिया गठबंधन में एक होड़ मची है कि कौन कितना नीचे गिरेगा। अरे आपका गठबंधन भी तो है, कौन कितना नीचे गिरेगा। राहुल गांधी वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे। आप कोई थोड़ी आपका गठबंधन है जिसको पूरा देश देख रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति का मिमिक्री करके वीडियो बना रहे हैं, आप झूठ बोलने का काम कर रहे हो। अपेक्षा करते हैं कि आपको निलंबित किया जाए। बिल्कुल निलंबित होंगे। जितने लोग ऐसा काम करेंगे सब लोग निलंबित होंगे जो है। अरे पहले तो आप बोल रहे, जब हम बोल रहे थे क्या आप हमारी बात सुनने क्यों नहीं रहे हो? आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या? जब अशोक जी मैंने आपकी बात सुनी है। अशोक जी हमारा सवाल उसी से रिलेटेड है। अशोक जी जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा कि वसुंधरा राजे को मार दिया। अशोक जी हमारा सवाल सुन लीजिए। ये मोहब्बत के ठेकेदार लोग जो है, जो रील बनाने में, जो अच्छेपन की रील बनाने में मशगूल है,
लोकतंत्र की हत्या तो कर रहे हैं। जिसके पास मुख्यमंत्री के लिए विधायक की संख्या ज्यादा हो, जहां देखो वही तो इनके उनकी हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की। भारतीय जनता पार्टी की बात सुनते नहीं है। अब आप बोल रहे थे, अब हम नहीं बोल रहे थे। इधर रखना चाहिए ना। आप जब बोल रहे थे हम बोल रहे थे क्या? अशोक जी मुद्दे पे आइए, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कि आपके जो सांसद के खिलाफ बात होनी थी और इनके जो निर्णय करा उनको वापस करना चाहिए। वो चर्चा के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनते नहीं है। खाली दो आदमी बोलते हैं, देश के सांसद बाकी सब गूंगे बन के बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोलते उनके सामने। ये एक तंत्र के डराव वाले पैदा करते हैं। अशोक जी अभी आपने एक बात कही है, अशोक जी अभी आपने एक बात कही कि वसुंधरा राजे की हत्या कर दी गई, शिवराज सिंह चौहान की भाजपा ने हत्या कर दी। तो आप क्या चाहते हैं कि 70-75 साल के हो जाए या 80 साल के हो, सत्ता में बैठे रहे, नए चेहरों को जगह ना मिले सत्ता में, जो मेहनत कर रहे हैं? राजनीतिक हत्या करती है और क्या? अशोक जी आप क्या चाहते हैं, मतलब बता दीजिए ना, हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या चाहते हैं कि 70 साल के हो जाए, 75 साल के हो जाए, या मरने की स्थिति में पहुंच जाए तो भी बैठे रहे कुंडली मार करके सत्ता में? नए चेहरों को जगह ना दी जाए, नए चेहरों को ना लाया जाए सत्ता में, ना लाया जाए सत्ता में। तीनों राज्यों में 30 अडवाणी बना दिए, 3 राज्यों में 3 अडवाणी, तीनों राज्यों में 30 अडवाणी बना दिए। तानाशाही है ना भारतीय जनता पार्टी में, तानाशाही चल रही है। महोदय हमारे साथी प्रवक्ता जी, आपको जितना आप फालतू बयान यहाँ दे रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होती है, किसको कहाँ जिम्मेदारी देनी होती है। हमारे यहाँ आपके नेता तानाशाही कर रहे हैं। चुनाव हुआ है, हम जो जिनको सीएम नहीं बनाए उनको उपयोग कहीं और होगा। ये थोड़े दिन तक चलेगा, थोड़ा दिन जनता के सामने लाइव डिबेट पे भी कम से कम बातें रखा करें जिससे जनता आपको लाइक करे। देश में जो होगा आने वाले समय में देखना, राजस्थान में हुआ है वही हस्त्र आगे आने वाले चुनाव में भी होगा। अरे लोकसभा चुनाव बाद में देगा, लोग बहुत विद्रोह होते आएंगे। मोदी जी का ग्राफ गिर चुका है, आप तो डरे हुए हैं, आपकी गठबंधन अभी लोकसभा में बैठक करने की जो बैठक हो रही है, आपकी बैठक कैंसिल हो जा रही है डर से, मोदी जी के डर से। लोकसभा में मोदी जी का ग्राफ गिरा हुआ देख लेना। राम की राजनीति करते हो तो मोदी जी से डरे हुए हैं आप लोग, बैठक तक नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस से कोई बच्चा नहीं डरता चली जा रही है डर के मारा मोदी जी से। मोदी जी से कोई नहीं डरता, खाली बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। बीजेपी के राहुल गांधी जी तब से इतने दुखी हैं बेचारे की, तीन राज्यों की जनता ने इतनी बुरी तरह उनको नकार दिया है। उन्होंने जनता ने तो दिया था कांग्रेस को मैंडेट। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ छीन लिया, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही का काम है, और हिटलर जैसा काम है। हिटलर ठीक है, समय है, हिटलर जैसा काम चल रहा है। हिटलर जैसा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का काम। गरीब कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए 9 साल की सरकार में मोदी जी ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे जनता बहुत खुश है। अब मोदी जी अरे भाई साहब ये देखो कि देश का कर्जा कितना बढ़ गया है। मोदी जी ने सूट बूट में जनता सरकार को गिरा दे, विकास की तो बात करते ही नहीं मोदी जी। अरे कितना पैसे ले रहे, ये तो देखो ना, देश कितने घंटे में चला गया। तो क्या कांग्रेस आएगी अशोक जी तो विकास कर जाएगी? देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, देश में कांग्रेस की सरकार आएगी, ये पक्का है। देश में कांग्रेस की सरकार अशोक जी, देश को कांग्रेस की जरूरत होती तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 1 राज्य में कांग्रेस जीती। राजस्थान में सब में कांग्रेस की सरकार बनेगी वापस। कैसे सरकार बनेगी? अब तो बन गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करूंगा कि 5 राज्यों का चुनाव का आकलन इस आधार पे ना हो कि 5 राज्यों में 3 में बीजेपी आई है, 1 में कांग्रेस आई है, इस आधार पे ना हो। इस आधार पे राज्यों को जनता ने निकाल के बीजेपी को ले आया, और जहां बीजेपी का शासन था उसको जनता ने पुनः उसको शासन का मौका दिया। इस आधार पे आकलन किया जाए। जो वो तो आप वक्त बताएगा 2024 में। कांग्रेस को जनता दिन प्रतिदिन नकार रही इनकी नीतियों के कारण, कोई नहीं नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। वोट परसेंट देखो ना, वोट कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं, आपके ग्राफ देखो आप, सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं। बैलेट पेपर पे कांग्रेस जीती है। ये तो मशीन का है जो चल रहे हैं 50%। क्या बताएं आपको, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी अगर तेलंगाना में जीते, तेलंगाना सरकार से इस्तीफा दिलवा के फिर से कह दिए बैलेट पेपर चुनाव हो जाए। अरे पूरा देश में कराओ ना आप। अगर जब तो मोदी जी का जादू चल रहा है तो बैलेट पेपर चुनाव कर लो, जब मोदी जी का जादू चल रहा है तो।
मोदी जी के शासन को, अशोक जी हमारा सवाल ये है कि मोदी जी के शासन को, तानाशाही को कांग्रेस और गठबंधन मिलकर रोक क्यों नहीं रहा है? एक चेहरा क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है कि ये चेहरा पीएम पद के लिए तैयार है, ये चेहरा अब लड़ेगा, मोदी जी के खिलाफ लड़ेगा, उनके सामने इस चेहरे को खड़ा किया गया है जिस पर देश की जनता अपने उम्मीदवार को वोट देगी, ये क्यों नहीं कर रही है गठबंधन? मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखाते देश में, अगर मोदी जी का चेहरा इतने प्रसिद्ध करते हैं लोग, तेलंगाना में मोदी जी हुआ था, बैलेट पेपर हुआ था, अभी ईवीएम हुआ है जिसमें आप जीते हैं। सब सेटिंग है, बड़े चुनाव आयोग की मोदी जी ने सेटिंग कर रखी है। अगर देश में मोदी जी का चेहरा पसंद करते हैं तो बैलेट पेपर चुनाव करा के दिखाए, बैलेट पेपर चुनाव करा के दिखाए। से कांग्रेस को तेलंगाना में भी हार जाना चाहिए था अशोक जी। दूसरे गेस्ट से ले लेने दीजिए अशोक जी। देवेंद्र जी हमारा सवाल ये है, कोर्ट में केस लग चुका है, कोर्ट में केस चला गया है अशोक राज्य की तीनों सरकारें, अशोक जी दूसरे गेस्ट से एक सवाल ले ले। देवेंद्र जी हमारा सवाल ये है कि संसद में लोग देश की भलाई के लिए चर्चा करने के लिए जाते हैं, आप लोग देश की जनता को ये सब करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता इससे क्या समझे? अरे तो आप ना ही गठबंधन में ये डिसाइड हो पा रहा है कि एक पीएम का चेहरा कौन होगा, ना ही ये डिसाइड हो पा रहा है कि संसद में जाकर के चर्चा किस मुद्दे पर करनी है और क्या चर्चा करनी है। केवल निलंबन को लेकर के, संसद में चूक हुई उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगातार पलटवार कर रही हैं और भिड़ी हुई है अभी तक। ये आखिर ये सारे दिन वेस्ट क्यों किए जा रहे हैं इस तरीके से? जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। अशोक जी आप जवाब दीजिए। जी जी देवेंद्र जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए अब आज तक के भारत के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई कि इतनी तादाद में लोकसभा निर्वाचित सांसदों को जो है सदन से वंचित कर दिया गया। ये तो भाजपा की नादिरशाही चल रही है जो लोकतंत्र के लिए जो है काले अध्याय साबित हो रही है। जी हेलो जी 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 बताइए, सुन रहे। लोकतंत्र का काला दिन है कि ऐसी व्यवस्था जो है सदन के अंदर चल रही है और ये सारी बातें जो है पूरा देश जो है मीडिया के माध्यम से देख रहा है। तो आने वाले समय में ठीक है, अभी भाजपा चरम सीमा पर है, अपने उफान पे है, लेकिन अति का इति जल्दी ही आता है। जिस चीज की अति हो जाती है उसके इति भी होता है। लेकिन पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं देवेंद्र जी, पूरा विश्व देख रहा है जो वीडियोस आप लोगों ने बनाई, जो वीडियोस को मिमिक्री कर करके पोस्ट किया गया। एक उपराष्ट्रपति की उपाधि इतनी बड़ी होती है शायद कि उसकी मिमिक्री ना की जाए, वो भी संसद परिसर के अंदर, और उसका वीडियो बना करके इस तरह से किसी सांसद को वायरल करना शोभा नहीं देता है। अजितेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैडम, इन लोग लोकतंत्र की दुहाई देके संसद को बार बार बंधक बनाने वाले लोग हैं। इन लोगों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रतीकों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। जब इस सत्ता में होते हैं तो लोकतंत्र को अपना गुलाम समझते हैं, और सत्ता में नहीं होते तो लोकतंत्र को बदनाम करने में लगे रहते हैं। देश इनके दोहरे चरित्र को भली बात समझ गया है। इस फोड़पन के लिए कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन को इस देश की जनता 2 डिजिट में समेट देगी। 100 के अंदर सीट रहेगी, देख लीजिएगा। क्योंकि इनके यहाँ जिस तरीके से जाट समुदाय के व्यक्ति को देश को उपराष्ट्रपति पद, इतना बड़ा पद होता है, इतना संवैधानिक पद होता है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसको जिस तरह शर्मसार करने का काम किया गया, मिमिक्री करते हुए उछल कूद के बंदरों की तरह मिमिक्री कर रहे थे इनके सांसद। और जितना इनके नेता थे सब वीडियो बनाने मशगूल थे, सब रील बना रहे थे। मुझे तो लगता है ये लोग जो मोहब्बत की दुकान चलाने के स्वघोषित ठेकेदार हैं, इस ओछापन के लिए देश की जनता इनको भी माफ नहीं करेगी। जवाब दीजिएगा अशोक जी, इसके लिए क्या कहेंगे? यही नहीं, केवल उपराष्ट्रपति ने ये बात नहीं कही है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि 20 सालों से वो इस चीज को झेलते हुए चले आ रहे हैं। इससे देश को क्या दिखा रहा है? 142 सांसद को संसद से निकालने का कितना बड़ा गुना सदन के अंदर जो गरिमामय आचरण नहीं करेगा उसको संसद निलंबन करेगी। बोलने देते वहाँ आप गरिमा बना के रखेंगे ना, समझदार थे तो वहाँ गरिमा के अनुरूप काम नहीं होगा, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको जो व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेंगे, तो व्यवस्था को संचालित करने वाले जो लोग उसको कार्रवाई करेंगे।
आप तो तानाशाही कर रहे हो ना, तानाशाही तो बुरी है ना साबित, हिटलर जैसा काम है ये तो, जो अंग्रेजों ने कर रहे हैं तो वही काम तुम कर रहे हो। ये बताइए, इतने दिनों तक आप लोग शांति से बैठते थे तो कोई सांसद निलंबित नहीं हो गया। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में कैसे लड़े लड़ी होगी? इन दिनों लोगों ने गद्दारी करी, जब तो देश को आजाद करने में इनने सहयोग नहीं करा। ये तो देश से अंग्रेजों से मिले होते हैं। हमारे साथी प्रवक्ता महोदय जी, देश की जनता लाइव सदन से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के, कांग्रेस सांसदों के सारे आचरण को देश की जनता देख रही है, भली बात देख रही है। बहुत समय नहीं बचा है, अगले 3 महीने बाद करारा जवाब मिलने वाला है आपको। हम तो सही जवाब दे रहे हैं। हिटलर जो काम कर रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। देश में जो हाल आप राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुआ है, इससे भी बुरा हाल लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। मेरा एक सलाह है, 2024 की तैयारी छोड़ दीजिए, 2029 की तैयारी करिए, क्योंकि देश के मन में मोदी है, मोदी के मन में देश है। मोदी तो खत्म हो जाएगा, 2024 में हट जाएगा चुनाव। मोदी घर चल रहे झोला लेके चल देंगे। ये सपना देखते देखते राहुल गांधी को 20 साल होने को है। गुजरात से उनको हटाने का प्रयास कर रहे, राहुल गांधी को हटा नहीं पाए। तो कांग्रेस की सरकार ने जो बनाया था वो बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं करा मोदी ने, एक भी विकास बताया देश में। चोला लेके चल देंगे तुम्हारा मोदी जी, वो तुम देखते रह जाओगे। आपको मैं गिना दूंगा ना तो आपको मैं काम बता देता हूँ। जनधन योजना के तहत 50 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दिया गया है। ये तो मनमोहन सिंह सरकार का बना हुआ है, मनमोहन सिंह सरकार का बना हुआ 25 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का रेलवे बेच दी, जो है सब बेच दिया आपने। बहुत सारी 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है भाई साहब। चुनाव पैसे डाले, हर घर योजना के तहत राज्य में किसान निधि के पैसे डाले आपने, चुनाव योजना गिना देंगे हम, योजनाओं से प्रॉब्लम दिया आपने। चुनाव के टाइम में पैसे डाले मध्य प्रदेश और राजस्थानों में किसान निधि के, आप डरे हुए थे। चुनाव तेलंगाना में पैसा कहाँ से ले आया था? ये तो लालच है। किसान निधि तो कर्नाटक का लगा, हिमाचल प्रदेश का लगा है। बताइए देश की जनता को। सब डरे हुए, मोदी ने सब डरे हुए हैं राहुल गांधी से डरे हुए, जब तो पैसे डाले चुनाव में। अजितेश जी, खुला चैलेंज है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। वहीं गठबंधन की अगर बात कर ले तो गठबंधन में खुद ही डिसाइड नहीं है कि कौन किससे डरा हुआ है, कौन किसके साथ है। जब तो सांसद को बोलने नहीं है उस बैठक में, उस बैठक की डेट को आगे बढ़ानी पड़ी, बड़ी मान मनोबल करना पड़ा राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, विपक्षी नेताओं को किसी तरह मान मनोबल करके नई डेट पे आने के लिए मनाया गया है। तो बड़ी स्थिति इनकी खराब है। अभी सीट शेयरिंग तक नहीं कर सके, इतनी बैठक हो चुकी है, मतलब सीट शेयरिंग में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। मुझे लग रहा है जिस दिन की सीट शेयरिंग का निर्णय आएगा, आधी पार्टियां गठबंधन से, घमंडिया गठबंधन से सीटें टूट के निकल जाएंगी जो है। अरे आपका भी गठबंधन टूट जाएगा, आपके गठबंधन ऐसा थोड़ी है, आप भी हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो नेता है, हमारे यहाँ गठबंधन पार्टियां के सारे लोगों को पता है कि हमारे नेता मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री के एकमात्र उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबको काम करना है। हमारे यहाँ स्थिति एकदम क्लियर है। आपके यहाँ क्या है, जितनी पार्टियां हैं उतने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश आ जाइए, अखिलेश यादव जी उम्मीदवार है, बंगाल ममता बनर्जी जी उम्मीदवार है, दिल्ली चले केजरीवाल जी उम्मीदवार है, झारखंड उम्मीदवार है, जाएंगे उसी सीट में उम्मीदवार है आपके। आपके यहाँ तो कोई किसी को प्रधानमंत्री पद भी नहीं है। अगर कोई कह देता है गलती से, बिहार में नीतीश कुमार जी नाराज हो जाते हैं, वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं है। ममता जी ने जरूर प्रस्ताव किया है, पहली बात करते हैं आप। अशोक जी, सवाल ये है कि गठबंधन में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि गठबंधन में आधे से ज्यादा लोग तो नाराज चल रहे हैं। अगर ये इतने सारे लोग नाराज चल रहे हैं तो इन बैठकों का आखिर निष्कर्ष क्या निकल करके आ रहा है? और आखिर लोकसभा चुनाव जैसे चुनाव को ऐसे कैसे गठबंधन जीत जाएगा कि आधे अपने फूफा और बुआ कोई मना नहीं पा रहे हैं, आप लोग चुनाव जीतने की तैयारी करके बैठे? कोई गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं, सब अपने काम से उलझे हुए इसलिए आ पाए। किसी को कोई काम था इसलिए आ पाए। सब गठबंधन एक है
और भारत में ये तो आप कह रहे हैं ना गठबंधन एक है, देश की जनता भली भांति ये सारी चीजें समझती है कि गठबंधन में आखिर क्या चल रहा है। गठबंधन में अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर क्यों हमलावर करते रहते हैं, नीतीश कुमार क्यों नाराज बैठे हुए हैं, लालू यादव क्यों नाराज हैं, ये सारी चीजें देश की जनता समझती है। की बैठक हो चुकी है, कल गठबंधन की बैठक हो चुकी है, कोई नाराज नहीं है। अजितेश जी जवाब दीजिए। कल बैठक हो चुकी है, कोई नाराज नहीं है। भाजपा को तनिक भी कोई चिंता नहीं है, रत्ती भर घबराहट नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, मात्र एक सांसद इनकी राजमाता जी एकमात्र सांसद हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सांसद है मां। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, बल्कि कांग्रेस का अस्तित्व 2024 में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस का जो सूर्य है पूरी तरह 2024 में डूब जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात की गारंटी 3 राज्यों की जनता ने 3 दिसंबर को परिणाम में दे चुकी है। अरे तो सांसद को बोलने देता, 142 को क्यों नहीं और निलंबित करा, बोलने देते सांसद को। डर तो मोदी जी को ना। बिल्कुल बोलिए भाई साहब, बिल्कुल बोलिए, मगर एक हमारे देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए राष्ट्रपति सम्मान करिए, उनकी गरिमा के ख्याल करिए। पूरा जाट समाज इतना आज पूरे पोस्टर बैनर कांग्रेस पार्टी के फूके जा रहे हैं, वहां पे ज्ञापन दिया जा रहा है, वहां पे कार्रवाई के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का इस तरह सम्मान किया जाता है। सुनने की क्षमता रखो। अशोक जी गिरिराज सिंह ने इस पर एक बयान दिया है। अशोक जी गिरिराज सिंह ने भी आपके सवाल जो हैं उसी पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो संसद में सवाल पूछने या चर्चा करने नहीं आता है, बस बवाल मचाने आता है, उथल पुथल मचाने आता है संसद में। नहीं सवाल बोलने ही नहीं दिया किसी सांसद को। 3 दिन से यही चल रहा है लोकसभा में और कुछ भी नहीं हो रहा है। उनको तो जो तोता जैसा पहले उपराष्ट्रपति को तोता रहता है। यही तो सवाल है ना, इतना बवाल आखिर मचा क्यों रखा है? सुरक्षा संबंधित उपराष्ट्रपति से तोते जैसे हैं, वहाँ पे आप लोग काम ही नहीं होने देते। आपने तोता का किस्सा सुना होगा, तोते बने हुए हैं सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो बोलते हुए करते हैं। और आप लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। देश की जनता में एक अच्छा संदेश देते हैं कि देखिए हम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं और इसको वायरल कर रहे हैं ना। कांग्रेस ये करती है। कोई नहीं वीडियो बनाया, जहाँ पे चर्चा करने की जगह है, जहाँ पे देश की हित के लिए चर्चा करने की जगह है, जहाँ पर बातें होनी चाहिए सांसदों के बीच में, वहाँ पर ये सारे ड्रामेबाजी किए जाते हैं। क्यों उनको हटा रहे हो संसद से? क्यों हटा रहे हो? बोलने दो ना उनको, क्यों भगा रहे हो संसद से? संसद में बोलने देते ना, क्यों निलंबित कर रहे हो? बोलने दो। देखिए मैंने बताया ना कि कांग्रेस सांसद वहाँ वाकई में सवाल पूछने नहीं बवाल करने आते हैं। बवाल इसलिए करने आते हैं, इनको पता है कि मोदी जी तुम सांसद बिल ले आएंगे, देश हित में ले आएंगे, बीजेपी बिल ले आएगी, देश हित में ले आएगी। ये काम नहीं होना देना चाहते, इनको डर है कि देश के लिए अच्छा काम हो रही है, कुछ न कुछ अनाज समाप्त करके वहां का माहौल खराब करेंगे, वहां ऐसी परिस्थितियां लाएंगे कि संचालन करने वाले इनको निलंबित करे, उसको मुद्दा बनाए। अब इनके पास एक ही मुद्दा रह गया, हमको निलंबन क्यों किया गया, हमको निलंबन क्यों किया गया। अरे भाई काम तो करने दीजिए ना, बोलने रहते। वहां पे मिमिक्री बना के आप लोग सारा वहां पे माहौल खराब कर रहे हैं, देश की संसदीय प्रणाली पे आप लोग हमला कर रहे हैं। वहां पे गलती तो आप लोगों की है ना। ठीक है, अपनी कमियों को भी तो आप लोग स्वीकार करिए। कोई कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने माहिर है, बस बाकी देश को डराया है मोदी जी ने जनता को। कांग्रेस को डरी हुई नहीं है पार्टी, कांग्रेस से ये बात तो भी बोली थी ना 3 राज्यों के चुनाव में, यही बात आप लोगों ने बोली थी, आपके नेता राहुल गांधी ने बोली थी। देश की जनता ने भरोसा नहीं किया आपकी बातों पे, वोट कराए, देश की जनता ने आपकी इस बातों को नकार दिया कि बीजेपी कोई झूठ नहीं बोल रही, बीजेपी अच्छा काम कर रही। देश की जनता ने अपना मोहर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जनादेश दे दिया। मोदी जी का ये 2024 में डिसाइड हो जाएगा अशोक जी। 2024 में इसका भी पता चल जाएगा कि देश की जनता को आखिर मोदी को दोबारा लेकर के आएगी या कांग्रेस को लेकर के आएगी, या जिसको 70 साल देश की जनता ने दिए हैं, लेकिन उसके बाद जो पटका है वो पटक ही दिया है, एक बार फिर दोबारा से छूने की हिम्मत नहीं हुई है उसे देश की जनता को। तो देखना ये सच में बचा ही हुआ है कि 2024 में देश की जनता आखिर किसको लेकर के आती है। लेकिन ये सारे मुद्दे नहीं है, मुद्दा यह है कि संसद भवन में चर्चा करने के लिए जाते हैं या बवाल करने के लिए जाते हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे के ऊपर कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई बंदर कह रहा है विपक्षी सांसदों को, यही सब करने के लिए आप लोग जाते हैं। इसमें देश की जनता का क्या हित है? तो ये सवाल यहीं पे छूट गया है। हेलो जी,
भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसदों को क्यों नहीं बोलने देते? नॉन सीरियस लीडर है वो, सच्चाई क्यों नहीं बताने देते? सच्चाई बताने देते। सच्चाई जब तो देश को मालूम पड़ेगी टीवी चैनल पे। इसलिए क्या ही सच्चाई है देवेंद्र जी? देश की जनता देख रही है, समझ रही है इसमें सच्चाई है। विपक्ष को नहीं दिखाता टीवी चैनल, उनको तो जो टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं वो दिखाते हैं, कांग्रेस वालों को नहीं दिखाते। आने के बाद वो तो सारी सब तो बिके हुए हैं। तो कुल मिला के पूरी दुनिया बिक चुकी है, पूरी दुनिया बिक चुकी है, पूरा देश बिक चुका है मोदी जी के हाथों। और बाकी जो काम कर रही है जमीनी स्तर पे वो केवल 2 या 3 पार्टियां हैं, उनमें एक कांग्रेस आ जाती है, एक सपा आ जाती है। बाकी की पूरी जो जनता है उनके खाते में रुपए जाते हैं, वो सब बिक गए हैं, है ना? यही कहना चाहते हैं ना? चेहरा तो मालूम पड़ जाएगा कि मोदी जी के चेहरे पर वोट देते हैं। तो ये 2024 में मालूम ही पड़ जाएगा। आप जो कह रहे हैं उसी को हम मान लेते हैं। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना अशोक जी, देवेंद्र जी, आप ही कह रहे हैं ना कि 2024 में जनता लेकर के आएगी कांग्रेस को, गठबंधन को। तो आपकी बात हम मान लेते हैं और 2024 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उसका इंतजार कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि आखिर देश की जनता किसको लेकर के आती है। और जब हार जाएगी गठबंधन, हम कह नहीं रहे, लेकिन अगर गठबंधन हार जाती है, कोई एक पार्टी हार जाती है, तो उसके बाद आप लोग ईवीएम की बात करने लगते हैं, आप लोग बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात करने लगते हैं। वही तेलंगाना में आप जीतते हैं, तब आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात नहीं करते हैं। ये किस तरह का सवाल और जवाब आप लोग खेल रहे हैं? सर वो तो ये देखो, आपको मालूम है कि 2 राज्य छुड़ाना एक राज्य दे देना मोदी जी की स्कीम है क्या? 2 राज्य 3 राज्य किया गया कि हम 3 राज्यों में चुनाव जीतेंगे, बाकी के 2 राज्य हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें देश की जनता को बेवकूफ भी तो बनाना है। उन्हें बताना है कि हम 2 राज्यों को जीत नहीं सकते, हम केवल 3 राज्य ही जीतेंगे। एक को कांग्रेस के खाते में डाल देते हैं हम, क्योंकि हम दान दे रहे हैं ना। देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि उनको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है। देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं, देश में कोर्ट में केस लग चुका है। ये एक लालच देते हैं, इनका एक फार्मूला है। यही लालच तो गठबंधन भी दे रहा है ना, यही लालच तो कांग्रेस ने भी जा करके दिया। देश की जनता ने कांग्रेस को क्यों नहीं चुन लिया? मोदी जी का चेहरा देश में लागू है, तो देश के चेहरे को बताना मोदी जी को वोट देने हैं, तो आप वो बैलेट पेपर में चुनाव करा दिखा। तो आप एक लीडर ऐसा तैयार करिए ना, आप भी एक ऐसा लीडर तैयार करिए जिसके नाम पर पूरे देश में आप लोग चुनाव जीत जाएं। आपके पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर आप पूरे देश में चुनाव जीत जाएं? आप किसी भी राज्य में किसी एक लोग का नाम ना ले, आप किसी एक मुख्यमंत्री का नाम ना ले, पूरे देश में अगर चुनाव कराया जाए तो किसी एक के नाम पर आप चुनाव जीत जाए। आपके पास ऐसा कौन सा चेहरा है? कांग्रेस तो एक ही गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेगी, पूरा गठबंधन अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है गठबंधन को करना क्या है। चुनाव में 100 दिन से कम का वक्त बचा हुआ है और गठबंधन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री का नाम कुछ, देश की जनता भी इसीलिए कंफ्यूज है। ठीक है मैडम, चलिए, तो सवाल यहाँ पे यही छूट जाता है कि आखिर संसद भवन में जो हमारे सांसद हैं वो चर्चा करने के लिए जाते हैं देश की जनता के लिए, या फिर ये सारे उलट पुलट कर करके जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया है और मुझे बताया है कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते हुए आ रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन निलंबन को लेकर उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वह माफी के लायक नहीं है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को इस घटना पर राष्ट्र को संबोधित करने और अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन लग गए हैं और उन्होंने ऐसे सांसद के बाहर किया है। जी हां, और ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन की गरिमा और देश के लोगों के प्रति उनकी उपेक्षा का संकेत दिया है। तो सोनिया गांधी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए।